गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे डायमेंशंस और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किए थे। आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे। डायमेंशंस जितने भी हमने निकाले थे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के हमने डायमेंशंस निकाले थे, उनको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, किस वे में अप्लाई कर सकते हो। That is the applications of dimensional analysis। जो dimensional analysis आपने किया था उसकी कौन कौन सी applications हैं, आप उनको कहाँ कहाँ यूज करोगे। First and important application है to converge one system of unit to another। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वहां से अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप किसकी हेल्प लोगे, आप डायमेंशंस की हेल्प लोगे। राइट, कैसे हम डायमेंशंस की हेल्प लेंगे वो हमें बताना है। बिल्कुल जहां हमने मेजरमेंट शुरू की थी वहां तुम्हें ध्यान होगा, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा था, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। और वहां पे हमने ये कहा था N1 इज द नंबर in a first system of unit and N2 is the number in a second system of unit। ठीक है, अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास सिस्टम है वो SI है एंड सेकेंड हमारे पास सिस्टम है वो CGS सिस्टम है। ठीक है, SI और CGS से जब हम कन्वर्ट करते हैं SI को किसमें, CGS में, तो हमारे पास किसमें चेंज आता है, नंबर में चेंज आता है। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, then what will be the new number या what will be the numerical value in second system, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से अल्टीमेटली आपको क्या है, एक सिस्टम आपको गिवन है, आपको फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है। सपोज करो आपको 1 जूल वर्क गिवन है, तो N1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड U1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कितना है जूल। और अब जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। राइट, आपको N2 फाइंड आउट करना है। ये आपके पास सिस्टम था वो कौन सा था, जूल हम किस में मेजर करते हैं, SI में, एंड U2 इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहाँ पे हम जूल की बजाय क्या लेंगे, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारी यूनिट है वो चेंज हो जाती हैं। SI से हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसको CGS में कन्वर्ट किया है। CGS में CGS में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है, दोबारा से देखो, 1 जूल को कन्वर्ट करना है हमें अर्ग में, इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना है SI को CGS में। ठीक है, SI को CGS में कन्वर्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड CGS is the second system of unit। ठीक है, 1 जूल को करना है तो N1 की वैल्यू आपके पास है, CGS में करना है तो CGS में हमें पता है यूनिट क्या होती है अर्ग, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो N2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको N2 फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला लगाना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां से अगर आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो कितनी आ जाएगी, N1U1 by U2 यहाँ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है हर जगह पे जब भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे। N2 is equal to N1U1 by U2। दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट और ये आपको फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान रखना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फॉर्मूला को क्या हम डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं, हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस यूज करेंगे। डायमेंशंस कैसे यूज करेंगे, सपोज करो आपके पास U1 इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट या गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट,
U1 क्या है आपके पास, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट सेकंड से भी इजी है, आप U1 को मान लो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, इस सिस्टम में आपने लेंथ को मेजर किया L से, एंड आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स दो हैं, एक U1 और एक U2, एक गिवन और एक निकालना है। तो जो गिवन है उसमें हमने लेंथ को L1 से दिखा दिया, हैविंग डायमेंशंस A, डायमेंशन कितना है L1 का A है, ठीक है। मास को मेजर किया M1 से, हैविंग डायमेंशंस B, डायमेंशन कितना है B। जनरल फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दे रखा होगा तो आपको AB की वैल्यूज गिवन होंगी, एंड T1 इज द टाइम हैविंग डायमेंशन C, राइट। ये आपके पास वन सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। तो इसको यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, L1 डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो L1 डायमेंशन A, M1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C। क्लियर है, आगे समझ, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो LMT ही तो होंगी। LMT फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको हम मान लेते हैं U2 इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें आपको दे रखी हैं U2 इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड सिस्टम ऑलवेज वो सिस्टम जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। L1 की जगह पे क्या माना L2, डायमेंशंस वही हैं A, मास को क्या माना M2, डायमेंशंस वही हैं B, टाइम को क्या माना T2 एंड डायमेंशंस सेम है C, इज इक्वल टू N2 U1, डायमेंशंस क्या है L2 M, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है L2 M2 T2, L2 M2 T2, डायमेंशंस क्या है L का A, M का B, T का C, राइट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, N2 आपको फाइंड आउट करना है, तो L1 A, M1 B, T1 C by L2 A, M2 B, T2 C, ये आ जाएगा इज इक्वल टू N2। यही तो आपको निकालना था, क्लियर है। इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसको अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो क्या, N1 इंटू L1 बाय L2, डायमेंशन है A, L1 बाय L2 दोनों का डायमेंशन क्या है A, M1 by M2 having dimensions B, T1 by T2 having dimension C is equal to N2। ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है जब आप किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करोगे किसी सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। अब कोई न्यूमेरिकल लेते हैं इसी से रिलेटेड और यूज करते हैं इसको, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल। हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। किसमें कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन टू डाइन। न्यूटन है आपके पास SI यूनिट ऑफ फोर्स, किसकी यूनिट है फोर्स की, एंड डाइन है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ये हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। SI यूनिट है फोर्स की न्यूटन एंड CGS यूनिट है फोर्स की डाइन। अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है कितने डाइन के इक्वल होता है, मीन्स फॉर्मूला आपके पास N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 आपको गिवन है 1, U1 आपको दिया हुआ है न्यूटन, एंड न्यूटन इससे SI यूनिट ऑफ फोर्स, आपको डायमेंशंस पता होना चाहिए
फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, m1 L1 T माइनस 2। m का डायमेंशन कितना है, a की पावर 1। l का डायमेंशन कितना है, यहाँ पे हमने m का क्या ले रखा है b, इसको b मान लो। l का डायमेंशन कितना है 1, यहाँ पे l का डायमेंशन कितना है a इज इक्वल टू ऑल्सो 1। t की पावर कितनी है -2, यहाँ पे t का डायमेंशन क्या है c, देन c इज इक्वल टू -2। दोबारा से देखो, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो वो किसकी यूनिट है, फोर्स की, एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, m1 L1 T minus 2। 1 and -2 are the dimensions of m, l and t। m का डायमेंशन हमने यहाँ पे क्या लिया है b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1। l का डायमेंशन क्या लिया है a, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। t का डायमेंशन क्या लिया है c, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है -2, राइट। अब यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है एज इट इज, ठीक है। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए, जब आप एसआई सिस्टम में मेजर करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, तो m को किस में मेजर करते हो, l को किस में करते हो और t को किस में करते हो, बता सकते हो। एसआई में मास मेजर करते हैं ऑलवेज इन केजी, किस में मेजर करते हैं केजी में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं मीटर में, एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकंड में। दैट इज द मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम। दूसरा, जब आप सीजीएस में जाते हो तब किस में मेजर करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता हो। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n1 कितना है 1, ठीक है, L1 by L2 डायमेंशन है 1, m1 by m2 डायमेंशन कितना है, b की वैल्यू कितनी है 1, एंड t1 by t2 डायमेंशन कितना है -2 इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब जो ऊपर वाला सिस्टम ऑफ यूनिट था ये हमारे पास एसआई था, ठीक है, हमें कन्वर्ट किस में करना है सीजीएस में। तो इन सारी वैल्यूज को एसआई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो एक दो क्वेश्चंस में पहले दोनों इंडिविजुअल लिख के देन कन्वर्ट कर लो। हम इंडिविजुअल लिखते हैं पहले, उसके बाद तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। L1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ किस में मेजर करते हैं मीटर में। L2 सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। डायमेंशंस क्या हैं 1। मास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट किस में मेजर करते हैं केजी में, सेकेंड में सीजीएस में ग्राम। डायमेंशन कितना है 1। टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं है, टाइम हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हम सेकेंड में ही मेजर करते हैं, दैट इज इक्वल टू n2, राइट। अब आप देखो आपको किस में जाना है, आपको सीजीएस में जाना है, तो पूरे के पूरे डायमेंशंस को, पूरी की पूरी वैल्यूज को आप सीजीएस में कन्वर्ट करो। मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, सेकेंड एज इट इज है। तो यहां से देखो मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। डायमेंशन कितना है 1। केजी को ग्राम में करोगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। डायमेंशन कितना है 1। सेकेंड अपॉन सेकेंड कैंसिल ही हो जाएगा, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू n2, ठीक है। अगर लिखोगे भी तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 3 is equal to n2, means 10 raised to the power 5 is equal to n2। क्लियर है। n1 कितना था 1, n2 आपको फाइंड आउट करना था, वैल्यू कितनी आ गई n2 की 10 raised to the power 5। पुट कर देंगे यहाँ पे, बहुत इजी। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 डाइन, राइट, कर लोगे। इस तरह से हमने एसआई को कन्वर्ट किया है किसमें सीजीएस में, और हमारी जो
फॉर्मूला है वो वेरीफाई भी हो रहा है। जब हम स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, कितनी आ गई 10⁵ क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, और नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अगर आपको कोई फॉर्मूला चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, डायमेंशंस की हेल्प ले सकते हो। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है देन हम उसको इजीली अप्लाई कर लेते हैं। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो आप उसको कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, v is equal to u plus at इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेंट्रीपिटल फोर्स F is equal to mv square by r पढ़ते आ रहे हो। इसी तरह से दो इक्वेशन ऑफ मोशन और पढ़ी है तुमने, एक पढ़ी है v square minus u square is equal to 2as and s is equal to ut plus half a t square। ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं वो एक तरह से फॉर्मूलाज हैं। इनको चेक करना है हमें ये करेक्ट है या नहीं है। इनके करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, डायमेंशंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, कैसे हेल्प लेंगे, सपोज करो इसी से उठाते हैं पहले, v is equal to u plus at। ठीक है, यहां से वेलोसिटी है वो इसके इक्वल है। बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर डायमेंशंस सेम हैं तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चेक करेंगे करेक्टिविटी उस टाइम पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जब करेक्टनेस चेक करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसका यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम टाइप्स। ठीक है, जब भी हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे देन सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, फोर्स में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते हो, फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मींस सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नेचर सेम होना चाहिए। वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस डिस्टेंस में ऐड हो जाएगा, स्पीड स्पीड में, फोर्स है वो फोर्स में ऐड हो जाएगी, एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन में ऐड हो जाएगी। सेम एज इट इज रूल एप्लीकेबल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज को। फॉर एग्जांपल मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए आपके पास डिफरेंट नेचर की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगी, बट सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर हम यहाँ से u है वो हमारे पास वेलोसिटी है जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हो, इसमें at अगर ऐड हो रहा है तब at हैविंग द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, किसके डायमेंशंस रखता होगा, वेलोसिटी के डायमेंशंस रखता होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है,
अगर हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं 80 में, देन 80 के डायमेंशंस जब निकालोगे वो किसके इक्वल आएंगे? वेलोसिटी के इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी दोनों टर्म्स ऐड नहीं होंगी, और यहाँ पे ऐड हो रही है, इसका मतलब 80 का डायमेंशन है वो भी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। करके देख लेते हैं। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? L1 t minus 1 मीटर पर सेकेंड इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। u वेलोसिटी ही है, पोजीशन ही तो बदली है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। L1 t minus 1। 80 एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1 t minus 2। L1 t minus 2 यही होता है। मल्टीप्लाई करना है टाइम से द डायमेंशंस ऑफ t, ठीक है। L1 t minus 1 प्लस यहाँ पे क्या है? L1 एज इट इज, t minus 2 t plus 1 कितना होगा? t minus 1, राइट। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ लो एक चीज को, जो मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं वो ये करते हैं L1 t minus 1 प्लस L1 t minus 1 दैट इज ट्वाइस ऑफ L1 t minus 1 करके आ जाते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये यूनिट है बेटा, डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला है, ये भी डायमेंशन फॉर्मूला है, ये डबल कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखो 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड किया है तो 7 क्या आया है? सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देखनी नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखनी है? यूनिट डायमेंशन। तो क्या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में आपने ऐड किया तो 2 सेंटीमीटर आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया नहीं, क्या आ रहा है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगा आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी L1 t minus 1। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था? L1 t minus 1। राइट हैंड साइड का क्या है? L1 t minus 1। द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर है? और लेते हैं इसके अलावा कोई एग्जाम्पल। थर्ड इक्वेशन लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्मूला रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L1 MOT तो 0 होते हैं। इधर डायमेंशंस देखो, वेलोसिटी का कितना होता है? LT minus 1 मल्टीप्लाई में कितना है? T1 प्लस 1/2 डायमेंशंस होंगे या नहीं होंगे? हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, वहां पे फिजिकल क्वांटिटी की टाइप पढ़ी थी डायमेंशन लेस कांस्टेंट, देन 1/2 इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसके डायमेंशंस होते ही नहीं है तो हम इसको रखेंगे ही नहीं। इसके बाद रखेंगे a एक्सेलरेशन, डायमेंशन कितना होता है? T minus 2 और मल्टीप्लाई में कितना है? T2। यहां से देखो T minus 1 T plus 1, T का डायमेंशन 0 बच गया L प्लस T minus 2 T plus 2, T का डायमेंशन 0 क्या बच गया? L। और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? L। लगा दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड किया तो क्या आना है? डिस्टेंस दैट इज L। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? करेक्ट है। इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज आपको गिवन हैं आप उनको चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूलाज आपके राइट हैं या नहीं है। सिंपल कंसेप्ट, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड इंडिविजुअल क्वांटिटीज के डायमेंशंस रख के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दोगे, उसके बाद आपका सेकेंड एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। इसके बाद करते हैं थर्ड।
इक्वेशन है टू डिराइव ए फॉर्मूला। अगर आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए हेल्प ले सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस की। कैसे कोई फॉर्मूला ड्राइव करें? फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट गिवन होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट, ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी हैविंग सर्कुलर मोशन इज डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ पाथ। किसी भी रोटेटिंग बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और उस पाथ की रेडियस पे डिपेंड करता है जिसमें वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सिर्फ इतना दिया हुआ होगा, देन व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ कंसर्न ऑब्जेक्ट। इतने से काम चल जाएगा क्या? हमें ये नहीं पता डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, क्या डायमेंशंस हैं, m का क्या है, v का क्या है, r का क्या है, हमें नहीं पता। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के या वेलोसिटी के या रेडियस के, वो भी हमें नहीं पता। वो सारी चीजें हमें जब पता चलेंगी जब हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, और उस डेरिवेशन के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेंगे। और उसके लिए आपको किसी भी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सिर्फ इतनी स्टेटमेंट होगी कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी शो करती है, आइदर डायरेक्टली और आइदर इनवर्सली। अब इसने सिर्फ इतना दिया है, Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है, हम मान लेते हैं मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। सपोज करो a इज द डायमेंशन ऑफ मास, सपोज किया है, वैल्यूज निकालनी है हमें, b इज द डायमेंशन ऑफ v एंड c इज द डायमेंशन ऑफ r, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो होगा Fc इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम किसका साइन पुट करते हैं? इक्वल का, और क्या रख देते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी VB एंड r इज टू द पावर c, ठीक है। ये हमने अपनी गिवन स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, डायमेंशंस सपोज करके। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, बहुत इजी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबके सब के इंडिविजुअल डायमेंशंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन है तो फोर्स, डायमेंशंस क्या होंगे? m1 l1 t-2, राइट। इधर आपके पास k है, उसके डायमेंशंस नहीं है, कांस्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो k की वैल्यू गिवन होगी, सिंपली ड्राइव करना है तो आप इसको k ही रखो। m का डायमेंशन क्या होगा? m is the mass of body, m। a velocity का क्या होता है? lt-1, lt-1, और v का डायमेंशन कितना था? b, and r is the radius of path, इसमें मेजर करते हैं लेंथ में, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l, और डायमेंशंस क्या होंगे? c। m a l t-1 b l c। m या इधर देखो सिंगल है, और कहीं भी m होता तो हम उसको इकट्ठा कर लेते, अभी m है यहाँ पे, डायमेंशंस कितना है? a। l का डायमेंशन b यहाँ पे है और l का डायमेंशन c यहाँ पे है, तो आप कर सकते हो l का डायमेंशन b प्लस c। देखो अगर इसको अलग करोगे तो l b t-b l c, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है। डायमेंशंस क्या है? पावर्स से ऐड हो गए। t माइनस b कितना हो जाएगा? t माइनस b, m1 l1 t-2, क्लियर है। अब देखो जहां जहां बेस सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर
x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो बोथ साइड्स तो पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं हम। इसी तरह से इधर देखो m का डायमेंशन कितना है 1 और इधर m का कितना है a, तो हम लिख दें क्या यहाँ से a इज इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट डायमेंशंस, राइट। L का डायमेंशन यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है b प्लस c, तो हम लिख दें b प्लस c इज इक्वल टू 1। क्लियर है। थर्ड t का डायमेंशन यहाँ पे कितना है -2 और इधर कितना है -b, देन -b इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, a का 1 है, b का 2 है, c का निकालना है। इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 -2 इज इक्वल टू -1। अब बड़े ध्यान से देखो, हमारे पास c की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड b की वैल्यू है हमारे पास 2। सारी वैल्यूज उठाओ और अपना फॉर्मूला जो आपको गिवन था वहां पुट कर दो। कर दोगे? कर सकते हैं आराम से। FC इज प्रोपोर्शनल टू m। डायमेंशन a की वैल्यू कितनी है 1, v डायमेंशन b की वैल्यू कितनी है 2, r डायमेंशन c की वैल्यू कितनी है -1। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो mv² by r and that is the dimension formula for centripetal force। क्लियर है। इस तरह से आपको बहुत सारे फॉर्मूलास गिवन होंगे जिनको आप ड्राइव कर सकते हो। सिर्फ आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंडेंस स्टेटमेंट में दी हुई होगी। इस तरह से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करती है लेंथ पे, ग्रेविटी पे, जिस पे डिपेंड नहीं करती और वहां डिपेंडेंस अगर दिखा रखी है तो वहां उसका डायमेंशंस ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का हम फॉर्मूला निकालते हैं t = 2 pi √L/c। तो यहाँ पे देखो L और c पे डिपेंड करता है। मास और टाइम दे रखा होगा, अगर मास गिवन होगा तो मास का डायमेंशन 0 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं दिखाओगे, आप मान लो मास आपने यहाँ पे ले लिया और उसका डायमेंशन आप a ले रहे हो तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल आपको स्टेटमेंट ये दे रखी होगी, आपको बोथ साइड्स डायमेंशंस लिखने हैं